Hello बच्चों, let's read the question from a point P lambda comma lambda comma lambda perpendiculars PQ and PR are drawn respectively on the lines y is equal to x, z is equal to 1 and y is equal to minus x and comma z is equal to minus 1. If P is such that angle PQR is a right angle, then the possible values of lambda is r, a option is root 2, b option is 1, c option is minus 1, d option is minus root 2. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज if two lines having directions ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are perpendicular, then तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ये हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू 0. अगर हमारे पास दो लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास एक की a1 b1 c1 है, दूसरे के a2 b2 c2 है और वह परपेंडिकुलर है, तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 क्या आएगा, 0. तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है. नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट जो L1 लाइन L1 इज गिवन बाय लाइन L1 को हम क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स, z इज इक्वल टू 1. तो ये लाइन कैसे आ जाएगी, ये लाइन हमारे पास किससे पास करेगी, 0,0,1 से पास करेगी और उसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 1 और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा इसका 0. इसका डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 1 1 0 आ जाएंगे. तो ये हमारे पास लाइन कैसे आ जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन बाई y इज इक्वल टू एक्स कोमा z इज इक्वल टू 1. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x/1, यानी कि जो L1 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, L1 इज इक्वल टू L1 हमारे पास y/1 x/1 y/1 इज इक्वल टू -1 1 को इधर लाएंगे तो z-1/0. इसको हम क्या ले लेंगे, लेट्स से अल्फा, इसको हम अल्फा ले लेंगे. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू अल्फा एंड z इज इक्वल टू आ जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, z इज इक्वल टू आ जाएगा 1. तो यानी कि L1 पर कोई भी पॉइंट जो हमारा लाई करेगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट. और ये जो PQ है, PQ आर ड्रॉन परपेंडिकुलर, ये PQ हमारे पास परपेंडिकुलर है फ्रॉम जो हमें P से ड्रॉ करने हैं रेस्पेक्टिवली जो किस लाइन पर है, जो PQ हमारा किस पर है, यानी कि Q पॉइंट हमारा इस लाइन पर है, यानी कि L1 लाइन पर, और R हमारा किस लाइन पर है, y इज इक्वल टू माइनस एंड z इज इक्वल टू -1 पर. यानी कि जो Q पॉइंट आएगा इस L1 लाइन के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट हमारे किस फॉर्म के, ऐसे ही फॉर्म के होंगे, हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो लेट द coordinates of Q on L1 B कैसे हैं, अल्फा कोमा 1. ये हमारे के पास किसी कोऑर्डिनेट है, Q के कोऑर्डिनेट है. और लाइन L2 को हम क्या ले लेंगे, लाइन L2 इज गिवन बाय, दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, दूसरी लाइन हमें गिवन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड z इज इक्वल टू -1. तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 -1 और ये 0, और किससे पास करेगी ये 0,0,1 से. ये हमारे किससे पास कर रही थी, 0,0,1 से 0,0,-1 से पास कर जाएगी. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L2 को ये आएगा हमारे पास x/1 इज इक्वल टू y/-1 और इज इक्वल टू z+1/0. इसको हम ले लेंगे बीटा, इसको हमने क्या कर दिया, बीटा ले लिया. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू बीटा और क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस बीटा एंड z इज इक्वल टू आ जाएगा -1. तो इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से कोऑर्डिनेट हमारे इस फॉर्म के होंगे, और जो r पॉइंट है वो हमारे इस लाइन L2 के ऊपर लाई कर रहा है. तो यहाँ से हमारे पास लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ r, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, क्या होंगे, इसको हम ले लेंगे बीटा कोमा -बीटा कोमा -1. ये हमारे r के कोऑर्डिनेट आ गए. अब ये क्या कर रहा है, इसने कहा था कि जो हम P है, P पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ और PR, जो इसके और इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा.
यानी कि इस जो पी क्यू है वो इस लाइन के L1 के ऊपर परपेंडिकुलर, पी आर हमारा L2 के ऊपर परपेंडिकुलर, और पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्यू हमारा पॉइंट था किसके ऊपर, लाइन के ऊपर ही था, आर भी हमारा लाइन के ऊपर ही L2 के ऊपर लाई कर रहा था। नाउ सिंस गिवन दैट, अगर हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करें, सिंस जो पी क्यू है L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, L1 के हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है, L1 लाइन के 1 1 0 है। अगर हमें पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, नाउ डायरेक्शंस रेशियो ऑफ पी क्यू, पी पॉइंट हमारे पास क्या है, लैम्डा कोमा लैम्डा कोमा लैम्डा, और क्यू पॉइंट हमारा क्या आया था, अल्फा कोमा 1। तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट हम इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आ जाएंगे इज आर, ये आएंगे लैम्डा माइनस अल्फा और लैम्डा माइनस 1, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए। नाउ जो पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पी क्यू जो हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, L1 लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट हमारा कितना जाएगा, 0, दैट इज 1 इंटू L1 की डायरेक्शन रेशियो 1 1 0 है, तो 1 इंटू लैम्डा माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस अल्फा और प्लस 0 इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, 2 लैम्डा और माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, सॉरी 2 लैम्डा माइनस का 2 अल्फा, 2 लैम्डा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया। अगर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा आ गया तो दिस इंप्लाइज जो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास वो कितने आ गए, लैम्डा कोमा 1, ये हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। ऑल्सो नाउ देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो, अब हम किसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, पी आर के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी आर, ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, आर पी के जो लाइन है, पी हमारा एल किसके ऊपर लाई कर रहा है, L2 के ऊपर, क्योंकि और उसके हमारे डायरेक्शन रेशियो कितने कोऑर्डिनेट क्या थे, आर के बीटा कोमा माइनस 1 था, और पी के कोऑर्डिनेट लैम्डा कोमा लैम्डा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा माइनस बीटा, लैम्डा माइनस माइनस प्लस बीटा और लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1। नाउ सिंस जो हमारे पास पी आर है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, L2 के ऊपर परपेंडिकुलर, तो गिवन ही है ऑलरेडी, तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियो मल्टीपल कितना जाएगा, ये भी 0, दैट इज L2 का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास कितनी है, 1 माइनस 1 0 है, तो यह आएगा हमारे पास 1 इंटू लैम्डा माइनस बीटा और फिर प्लस का माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस बीटा और फिर प्लस का 0 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा लैम्डा माइनस बीटा और माइनस का लैम्डा प्लस बीटा, लैम्डा माइनस का बीटा आएगा, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस का बीटा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बीटा अगर हमारा 0 है तो हेंस आर कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 0 माइनस 1, ये हमारे आर के कोऑर्डिनेट आ गए। नाउ अब वो कह रहा है जो हमारे पास एंगल बन रहा है ना क्यू पी आर, वो कैसा है, राइट एंगल है, ये वाला एंगल हमारा राइट एंगल है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर इसको आर को ज्वाइन करते हैं, ये हमारा आर और ये हमारा क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आए थे, लैम्डा कोमा 1, और पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे, लैम्डा कोमा लैम्डा, आर के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 माइनस 1, और ये एंगल हमारा कैसा है, राइट एंगल है। एस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि क्यू पी एंड पी आर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीपल कितना आ जाएगा, इनका सम कितना है, इसके अगर हम पी क्यू और आर बी पी आर के डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीपल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 का उनका सम। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, सो देयरफॉर वी गेट, इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास कितने आ जाएंगे, पी क्यू के लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा माइनस क्या आएगा 1, और पी आर के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास लैम्डा माइनस 0 लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा माइनस लैम्डा और फिर लैम्डा माइनस 0 फिर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, और दूसरा हमारे पास लैम्डा माइनस 0 और फिर प्लस लैम्डा माइनस 1 और यहाँ से लैम्डा माइनस प्लस 1, ये क्या आ जाएगा इसका सम, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो 0 और ये भी 0, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा माइनस 1 और इंटू में लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया और लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ गया। लैम्डा अगर इज इक्वल टू 1 आ गया तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम हो जाएंगे, तो इसको तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो सिंस इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो दिस इंप्लाइज पी एंड क्यू हमारे पास क्या हो जाएंगे, आर सेम पॉइंट हो जाएंगे। सेम पॉइंट नॉट पॉसिबल बिकॉज ये तो दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या बताना था, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।